1% फॉर्मूला बुक का चैप्टर नंबर 2। प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। कोच जिम ने जब उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके बाद 3 सप्ताह गुजर चुके थे। आज केन रोमांचित और शायद थोड़ा आशंकित भी महसूस करते हुए अपनी कार में बैठा था। ऐसा क्यों न हो, आज वह 1% समूह के अगले आदमी से मिलने वाला था जिसके बारे में जिम ने कहा था अगर ओलंपिक में बिक्री की प्रतिस्पर्धा हो तो स्वर्ण पदक वही जीतेगा। कोई हैरानी नहीं थी कि वह व्यक्ति काफी व्यस्त रहता था। उससे मिलने की खातिर केन को 3 सप्ताह का इंतजार करना पड़ा था। केन चाहता था कि यह प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। उसने सोच विचार में ज्यादा समय नहीं लिया था। दरअसल जब जिम ने उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके अगले ही दिन उसने हाँ कर दी थी। फुटबॉल गेम के बाद रात को उसने अपने पलंग के सिरहाने वाली टेबल पर कार्ड रख दिया था। जब वह सोने गया तब भी कोच के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सुबह वह सामान्य से थोड़ा जल्दी उठ गया। जब सूर्य उग ही रहा था अब उसे हर चीज बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे यकीन था कि वह कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार था। अपने जीवन के कई पहलुओं में 1% बेहतर बनना वह यह काम कर सकता था। वास्तव में उसे यह करने की एक गहरी जरूरत महसूस हुई। उसे अपने निर्णय का महत्व वास्तव में तभी समझ आया जब उसने बिजनेस कार्ड उठाकर जिम को फोन किया। कोच केन की आवाज सुनकर खुश थे लेकिन हैरान नहीं। स्वागत है केन, हमारे समूह में आपका आना बेहतरीन है, उन्होंने कहा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे आपको 3 सरल जमीनी नियम बताने होंगे। इसके बाद आपको निर्णय लेना होगा कि आप उन नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। केन ने सोचा कि किस तरह से कोई पेश होगा, किसी तरह का ये कोई पेंच होगा फंसाने वाला। पहला नियम था आप जो कर रहे हैं वह आप अपनी पत्नी के सिवा किसी और को नहीं बता सकते। जिम ने कहा अगर लोग हैरान होते हैं कि ऑफिस के बाहर आप क्या कर रहे हैं तो आप कोई सामान्य बात कह सकते हैं जैसे आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, किसी मास्टरमाइंड या मार्गदर्शक समूह के सदस्य हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं केन? केन ने सोचा शायद यह इतना मुश्किल नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कोच। दूसरा नियम था आप यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। हमें आपका यह मौखिक वादा चाहिए कि एक बार शुरू करने के बाद आप 1% समूह के सभी 6 लोगों से मिलेंगे और सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस नियम का वादा करना ज्यादा मुश्किल था। जिम को केन की झिझक का एहसास हो गया था, इसलिए वे आगे बोले आपके वादे के बदले मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि इसके बाद आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। मैं यह भी वादा कर सकता हूं कि आपकी सफलता आपके लक्ष्य के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। आपके मित्र और परिवार, आपके सहकर्मी और आपका समुदाय। जिम आपका आत्मविश्वास बड़ा प्रेरक है, लेकिन क्या आप सचमुच इसे बदलने का वादा कर सकते हैं? केन संदेहवादी नजर नहीं आना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात का वादा करने से पहले उससे वे सवाल पूछने ही थे जो उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। यदि मैं उस मिट्टी का न बना हुआ तो क्या होगा? अगर यह मेरे लिए कारगर न हुआ तो क्या होगा? मैं आपसे इतना बड़ा वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो विचार, साधन, तकनीकें सीखने वाले हैं वे कारगर हैं। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध परीक्षण पर आधारित हैं। जैसा कि आप खुद देखेंगे बशर्ते आप वादा करने का चुनाव करें, जिम ने कहा। केन को यह सुनकर राहत मिली कि जिम की आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे उसके सवालों से चिढ़ रहे हैं। जिम उस पर दबाव भी नहीं डाल रहे थे। कोच की आवाज से केन को लगा कि उनका विश्वास बहुत गहरा है, इसलिए उन्हें दबाव डालने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। जिम ने कहा मैं जानता हूं कि आप यह काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत से दूसरे लोगों को देखा है जिन्होंने इन तकनीकों की मदद से बेहतरीन चीजें की हैं। केन ने एक गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए कहा कि मुझे शामिल माने।
आपको सामिन मान लिया, जवाब आया, लेकिन ठहरें, तीसरा नियम क्या है? केन ने पूछा। तीसरा नियम, प्रक्रिया पूरे करने के 180 दिनों के भीतर किसी समय आपको कम से कम एक व्यक्ति को उसकी मदद करनी होगी, जिस तरह से आपकी मदद की गई थी। यानी 1% समूह के आखिरी व्यक्ति से मिलने के 6 महीनों के भीतर मुझे सारी सीखी हुई बातें किसी दूसरे को सिखानी है। सही समझे केन? क्या आप यह वादा कर सकते हैं? केन ने उस होना केन ने उस होनहार नौजवान के बारे में सोचा जो ऑफिस में उसकी टीम में अभी-अभी शामिल हुआ था। उसने अपने बेटे-बेटी के बारे में सोचा जो बड़े होकर वयस्क बनने वाले थे। अगर वह उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजियाँ सीख जाए तो यह ज्ञान दूसरों तक पहुँचाना गौरव की बात होगी। मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? उसने सवाल किया। जिम ने समूह के बाकी सदस्यों की बात की। इसके बाद केन को सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का फोन नंबर दे दिया। वे आपको बहुत पसंद आएंगे, जिम ने कहा। वे यह यात्रा शुरू कराने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। वे सचमुच आपको शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी विशेषज्ञता प्रेरणा और प्रोत्साहन में है। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, यह इंसान कुदरत की शक्ति है। केन फोन पर कार्लोस की ऊर्जा से तुरंत प्रभावित हुआ। उन्होंने 1 मिनट में ही बेहद लंबी बातचीत कर डाली। केन को 1% फॉर्मूले की बुनियादी शुरुआती बातें सिखाने के बारे में वे बहुत रोमांचित थे और उनका रोमांच संक्रामक था। कार्लोस कामकाज के सिलसिले में काफी सारी यात्राएं करते रहते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के अपने कैलेंडर मिलाए जब तक उन दोनों ने के अपने शेड्यूल एक शाम को कुछ घंटे के लिए खाली न मिल गए। कार्लोस ने पूछा, क्या आप गोल्फ खेलते हैं? दरअसल केन गोल्फ में फिसड्डी था। ऐसा नहीं था कि वह गोल्फ को पसंद नहीं करता था। ज्यादा बड़ी बात तो यह थी कि गोल्फ उसे पसंद नहीं करता था। कभी कभार वह खुद खेलने जाता था, क्योंकि गोल्फ कोर्स में बहुत सारी नेटवर्किंग यानी कि मेल मुलाकात होती थी। लेकिन उस छोटी सफेद गेंद से छड़ी से मारने में वह कभी माहिर नहीं हो पाया। इसके अलावा क्या उसे और कार्लोस को काम की बातें नहीं करनी थीं? देखिए, मैं दरअसल गोल्फ वाला आदमी नहीं हूँ कार्लोस। बेहतरीन, तो हम गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज में मिलेंगे। कार्लोस ने शायद उसकी बात ठीक से नहीं सुनी थी, लेकिन केन को उन्हें यह बताने का मौका भी नहीं मिला कि क्योंकि कार्लोस इस व्यवहारिक मुद्दे पर आ गए थे कि वे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। मैं एक लाल बेसबॉल कैप पहनूंगा, कार्लोस ने कहा। आप भी लाल कैप पहन लेना, इससे हम एक दूसरे को आसानी से पहचान लें। ठीक है, केन सहमत हो गया। इस मुलाकात को लेकर मैं बहुत रोमांचित हूँ केन। मैं आपकी राह देखूंगा, तो इस मिलते हैं। कार्लोस ने धड़ाधड़ बोलते हुए बात खत्म कर दी। केन जानता था कि अगर वे इंटरनेट पर सर्च करके एक दूसरे की फोटो खोज लेते तो पहचानने में काम ज्यादा आसान हो जाता। मगर जब वह कार में बैठ रहा था तो अपने सिर पर कैप पहन रहा था, तो उसे खुशी थी कि वे इस तरह कर रहे हैं। इससे वह भी तैयार महसूस करने लगा, थोड़ा सा घबराया हुआ था लेकिन तैयार था। जैसे ही वह ड्राइविंग रेंज, वह इलाका जहां गोल्फ खिलाड़ी शॉट मारने का अभ्यास करते हैं, उसमें दाखिल हुआ, तो फ्लड लाइट्स और विशाल जाली की ओर उड़ने वाली ढेर सारी गोल्फ गेंदों से पल भर के लिए भी चकरा गया। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि कार्लोस को दरअसल लाल बेसबॉल कैप की जरूरत ही नहीं थी। वहां ज्यादा भीड़ ही नहीं थी। केन ने कार्लोस को तुरंत पहचान लिया। वही जोशीला इंसान होगा जो दूसरे सिरे पर गेंदों को हर व्यक्ति से तेजी से मार रहा है। वह तभी ठहरता था जब वह अब किसी शॉट से विशेष खुश होता था। तब वह अपनी मुट्ठी लहराकर विजयी संकेत देता था। शॉटों के बीच कार्लोस अपनी भौहें पहुंचने के लिए रुके और तभी उन्होंने केन को देख लिया। उन्होंने अपना क्लब नीचे रखा और तेज तेज चलते हुए उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हाय, उन्होंने विश्वासपूर्वक कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं कार्लोस, आप केन होंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर कार्लोस अचानक मुड़े और हाथ हिलाकर केन को अपने पीछे बुलाया। अब आप कुछ गेंदों को मारना शुरू करें। आप अपने क्लब लाए? अच्छा, समझा, आप ज्यादा गोल्फ वाले इंसान नहीं हैं। बेसदाइस्ता भरी हंसी हंसे। कोई दिक्कत नहीं है केन,
हमारी कदकाठी एक जैसी है, इसलिए आप मेरे क्लब से खेल सकते हैं। दोनों शॉट मारने लगे। इस दौरान वे एक दूसरे के को अपने बारे में बुनियादी जानकारी दे रहे थे, जैसे काम धंधा, कॉलेज, नगर, परिवार। बातों बातों में केन को पता चला कि कार्लोस एक बहुत बड़ी वैश्विक विक्रय के प्रभारी हैं, जो गोल्फ का सामान बनाती है, क्लब बैग, बॉल आदि। तेजी से शॉट मारते वक्त केन को पहले तो अपना शरीर थोड़ा सा सख्त और अजीब महसूस हुआ। उसने कार्लोस को बताया कि वह कुछ महीनों से गोल्फ नहीं खेला है, इसलिए वह इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। कार्लोस ने हाथ हिलाकर उसकी चिंताएं हवा में उड़ा दीं। शॉट मारते समय कुछ मददगार सुझाव दिए। ऐसा लग रहा था कि केन शॉट को जरा सा भी बेहतर बनाने के लिए मदद कर रहा है। शॉट को जरा सा भी बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। उन्हें सचमुच अच्छा लगता था। केन लय में आने लगा। अब वह गोल्फ के आकर्षण को देख सकता था। निश्चित रूप से यह संतुष्टदायक होता है जब क्लब क्लब धड़ाक की आवाज के साथ गेंद से टकराता है, खास तौर पर जब यह ज्यादा संतुष्टदायी था, क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसकी गेंद थोड़ी ज्यादा सीधी, थोड़ी ज्यादा दूर जा रही थी। इसके अलावा कार्लोस की बढ़िया शॉट यही तरीका है जैसी टिप्पणियों से उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिल रहा था। लेकिन वह बेचैन हो रहा था। कार्लोस कुछ ही दिनों में सम्मेलनों के दौरे पे जा रहे थे। अगर उन्होंने जल्द ही काम की बात नहीं की तो केन को लग रहा था कि उन्हें दूसरा मौका न जाने कब मिलेगा। उसकी निगाह अपनी नोटबुक पर पड़ी जो बगल वाली कुर्सी पर खुली पड़ी थी। कोच जिम ने फुटबॉल मैच के वक्त बहुत कुछ सिखाया था। केन ने जिम से फोन पर वही बातें दोबारा पूछी ताकि वह उन्हें लिख सके। देखिए, सिर्फ लिखना ही उसका उद्देश्य नहीं था। सबसे ऊपर उसने शीर्षक लिखा था, यह करना है। उसका असल उद्देश्य था कि सीखी हुई बातों पर अमल करना। उसकी योजना थी कि जब वह एक प्रतिशत समूह के किसी व्यक्ति से मिलेगा तो अपनी करना है सूची में हर बार एक बिंदु बढ़ा लेगा। हालांकि उसे शायद अपनी गोल्फ की पकड़ के बारे में सुझाव शामिल करने की जरूरत नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए निर्णय लिया। कार्लोस ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ आपको नोट्स लेने की आदत है केन। यह अच्छा है, आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे केन ने जोर से पढ़ा, असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क 1%। हाँ बिल्कुल, आपने और क्या लिखा? आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। जब केन ने अपनी सूची के अगले बिंदु पढ़े तो कार्लोस बुदबुदाए हाँ या बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। इस दौरान वे सारी गेंद जमाते रहे, उन्हें ड्राइविंग रेंज के पार मारते रहे। आप सारे समय जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता वाला दिल हमेशा हो सकता है। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहां है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होना का लक्ष्य बनाए। जब केन इस दुविधा में था, कार्लोस उसकी बातें सुन भी रहे थे या नहीं। तभी वे केन की ओर मुड़े और चौड़ी मुस्कान के साथ बोले, आपने तो सब कुछ आदर्श तरीके से लिखा है, आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्होंने अपने हाथ तौलिए से पहुंचे बैठे और केन को भी बैठने का संकेत दिया। केन अब तक उन्हें इतना स्थिर नहीं देखा था। कार्लोस केन की ओर मुड़े, उन्होंने पूछा, आप मानते हैं आपने अभी अभी जो बिंद पढ़े हैं वे उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजी है? ठीक है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, केन ने पुष्टि की। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ओर जा रही है। क्या आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जहां आप 1% सुधार कर सकते हैं? केन एक पल के लिए ठहरा। उसने ड्राइविंग रेंज के पार घूरा और नौकरी की गतिविधियों के बारे में सोचा। हाँ, वह निश्चित रूप से कई चीजों में बेहतर सोच सकता था जिन्हें वह थोड़ी बेहतर कर सकता था। उनमें से किसी भी एक चीज को भारी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संकेत सुधार बहुत प्रभावी होगा। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संबंधों के बारे में सोचा। फिर वह अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में, वह कई चीजों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह
उसी समय थोड़ी सी बेहतर करना चाहता था। आखिरकार वह बोला, हाँ, मैं कई छोटे सुधारों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्हें मैं हर दिन कर सकता हूँ, जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठीक है, समस्या क्या है? आप उन्हें क्यों नहीं कर देते? इस सवाल पर केन थोड़ा सा लज्जित हुआ और चिढ़ भी गया। उसके दिमाग में कोई अच्छा जवाब ही नहीं आ रहा था। केन, आपको ये चीजें इसी समय करने से कौन सी बात आपको रोक रही है? ईमानदारी से। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई सचमुच अच्छा कारण नहीं है, उसने कहा। उसने अपनी लाल बेसबॉल कैप उतारी, अपने पैरों की ओर देखने लगा। वह थोड़ा सा पराजित महसूस कर रहा था। बात बस यह है कि इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना मुश्किल होता है। चूंकि मैं प्रेरित नहीं होता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा कार्य नहीं कर पाता हूँ। इससे आपकी प्रेरणा और कम हो जाती है क्योंकि आप पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रहे हैं। केन ने झटके से ऊपर देखते हुए कहा, हाँ कार्लोस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसने एक पल के लिए सोचा, धीरे धीरे अपनी टोपी दोबारा लगाई और आगे कहा, इसका असर मेरे आसपास के लोगों पर भी नजर आता है। वे लोग जो ऑफिस में मेरे अधीन हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर मैं ज्यादा कार्य कर सकूं तो उन पर अच्छा असर होगा। मैं वे चीजें करना चाहता हूँ जो मुझे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उन्हें करने की अपनी प्रेरणा के ऊपर कैसे उठाऊं। केन को लगा कार्लोस ने शायद उसकी आवाज में छिपे शांत आग्रह को नहीं सुना, क्योंकि वे अब हंसते-हंसते दोहरे हो रहे थे। वे अपनी जांघ पर हाथ भी मार रहे थे। केन ने सोचा, उसे शायद इस बात पर चिढ़ना चाहिए, लेकिन शायद इस आदमी की हर गतिविधि संक्रामक थी, इसलिए बहुत जल्दी केन का मुंह एक मुस्कान में सिकुड़ गया। कार्लोस ने खुद को संभाला, सीधे तनकर बैठे और केन के हाथ से नोटबुक और पेन लिया। आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीके तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा कार्य कर सकें, ठीक है? केन ने सिर हिलाया। हाँ, तो आपने जो कहा, आप उसका एक रेखा चित्र बनाते हैं, कार्लोस ने कहा, जिसमें प्रेरणा प्रेरणा से एक एरो लगा हुआ था, कार्य। आप प्रेरणा किससे मिलेगी? कार्य से। आप कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेरित होंगे तो आप ज्यादा कार्य करेंगे, ठीक है? दूसरे शब्दों में, प्रेरणा में वृद्धि। कार्लोस ने उस शब्द की ओर संकेत किया जो अपनी उंगली से तीर पर हाथ फेरा। कार्य में वृद्धि की ओर ले जाएगी। मतलब आप में जितनी एनर्जी होगी, प्रेरणा होगी, वो आपको कार्य करने की ओर ले जाएगी। उसने कहा, बिल्कुल, यह एकमात्र तरीका है। किन ने कार्लोस के बनाए स्केच को घूरा। उसके हिसाब से यह काफी स्पष्ट था कि दूसरा तरीका था ही नहीं। उसने सिर हिलाया। अब उठ जाएं, वहां जाएं, एक बॉल को टी पर रखें, उस क्लब को उठाएं जिसका इस्तेमाल आप पहले से कर रहे थे। केन ने इस बिंदु पर इतना चकरा गया कि कार्लोस से विवाद करना या सवाल करना भी उसे मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उसने जाकर कार्लोस के बताए अनुसार काम किया। फिर कार्लोस ने पूछा, ठीक है, अब यह बताएं केन, जब आप पहले यहाँ पे आए थे तो शॉट लगाने में कैसा महसूस कर रहे थे? काफी बुरा, केन ने जवाब दिया। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझसे दरअसल इसकी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है। अब जब आपने यह कार्य कई बार कर लिया है तो इसमें थोड़ा सा सुधार भी कर लिया है, तो आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? अब देखिए, अब तो मैं एक तरह से इसे इसके लिए उत्सुक हूँ। अगर और कुछ नहीं तो मैं इस बॉल पर थोड़ी भड़ास ही निकाल दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने क्लब को लहराया। यह सच था, वह सचमुच यह कार्य करना चाहता था। ट्रेन के दोबारा बैठने पर कार्लोस बोले, क्या अब आप एक और संभावना पर विचार करेंगे? अगर तीर दूसरी तरफ भी जा सकता हो तो कैसा रहेगा? मतलब प्रेरणा से आप कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य से आप प्रेरणा लें और जो प्रेरणा मिली है उसी से फिर से कार्य करें। तो ये एक रेखा चित्र है। अगर आप ज्यादा कार्य करें तो इससे संभवतः आपको प्रेरणा बढ़ जाएगी, और आप अपना कार्य बढ़ा लेंगे तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। गोल्फ स्विंग की तरह। कार्लोस ने ताली बजाई। गोल्फ स्विंग की तरह। अचानक केन समझ गया कि जिम ने कार्लोस को प्रेरणा विशेषज्ञ का खिताब क्यों दिया था। उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था जब उन्होंने आगे कहा, देखिए केन, आप बिल्कुल सही हैं।
प्रेरणा होने पर कार्य हो जाता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप बाहर जाकर उस कार्य को कर देते हैं, जिसके बारे में वे आप प्रेरित होते हैं। बहुत सारे लोग यह भूल जाते हैं कि इसका उल्टा भी कम से कम उतना ही सच होता है। प्रेरणा किसी चीज को हासिल करने से मिलती है। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उसे करने में उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आप ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। केन को अपने भीतर ऊर्जा की लहर महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसे सबसे बड़ी प्रेरणा तब मिली थी जब उसने कोई चीज हासिल की थी। मुझे याद है मैं तैरना सीख रहा था। यकीन करें मैं तैरना सीखने के लिए कतई प्रेरित नहीं था। बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम पानी के पास रहते थे। मेरे माता पिता जवाब में नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैंने तैराकी सीखी, उत्साह से नहीं, दरअसल इच्छा से भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सीखी। एक बार जब मैं बुनियादी बातें सीख ली, जैसे यह तथ्य में कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मुझे यह पसंद आने लगा। मैंने अपने माता-पिता से पूछा, क्या मैं इसका और ज़्यादा प्रशिक्षण ले सकता हूँ? कुछ समय बाद मैं इतना अच्छा तैरने लगा कि मुझे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। मैंने अपने स्ट्रोक्स को आदर्श बनाए। तैराकी में मैंने कई ट्रॉफियाँ जीती। वे अब भी मेरे पास रखी हैं। उसने यादों का आनंद लेते हुए कहा, आपका यही मतलब है ना कि जब आप कहते हैं कि मेरी प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे कार्य को बढ़ाना है ना? बिल्कुल। इस बात की सादगी से केन अवाक रह गया। वास्तव में अगर यह इतना ही आसान था, तो यह उसके जीवन का हर किसी के जीवन में पहले से क्यों नहीं हो रहा था। कार्लोस के लिए यह कहना एक बात थी कि कार्य प्रेरणा की ओर ले जाता है, लेकिन केन ने सोचा, कार्लोस तो यही कहेंगे, वे इतने ज़्यादा ऊर्जावान थे, इतने जोशीले व्यक्ति के धनी थे कि उनके जीवन में तो कभी प्रेरणा की समस्या नहीं रही होगी। यह उनसे उतने ही स्वाभाविक रूप से फूटती नजर आती थी, जैसे कि झरने से पानी। लेकिन कार्लोस, शायद कुछ लोग होंगे, जैसे कि निश्चित रूप से आप हैं, जो हम बाकी इंसानों से ज़्यादा प्रेरित हो सकते होंगे। इन मेरी बात का यकीन करें, हर कोई इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है। कार्लोस ने केन से नजरें मिलाई रखी। उनकी आवाज अचानक थोड़ी धीमी हो गई जब उन्होंने आगे से कहा, जब मैं छोटा था, शुरू कर रहा था, तो मुझे दरअसल लोगों के सामने भाषण देना पसंद नहीं था। जब भी मैं बच सकता था, इस काम से बचने की कोशिश करता था। आप केन ने कहा, यह कल्पना करना मुश्किल था। जो आदमी अब हर साल हजारों लोगों के सामने भाषण देता हो, वह कभी ऐसा करना महसूस कर सकता था। जब ऑफिस ऑफिस में कोई परिस्थिति देनी होती थी, तो मैं चुपचाप बैठा रहता था और यीशु से प्रार्थना करता था कि कोई दूसरा स्वेच्छा से हाथ खड़ा कर दे। लेकिन एक दिन मैंने नए सेल्स प्रतिनिधियों के छोटे समूह को प्रशिक्षण देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया था। यह कैसा रहा? केन ने पूछा। बहुत ही शानदार। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह प्रशिक्षण ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक करने से मुझे उपलब्धि का जो एहसास मिला, उसने मुझे संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। इससे मैं प्रस्तुतियां और देने लगा और उन्हें देने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने धीरे-धीरे अपना विस्तार किया। अब मुझे सैकड़ों, हजारों लोगों के सामने खड़े होने में कोई समस्या नहीं आती। तो आपने देखा कि असल सवाल यह है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। जवाब है कि आप कोई कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और बढ़ जाती है और आप और ज़्यादा कार्य करते हैं, उससे आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रेरणा बढ़ जाती है। यह जिधर जा रहा है वह मुझे पसंद है। मैं पहले से देख सकता हूँ कि यह इस सिद्धांत 1% सुधार करने में मेरी कितनी मदद कर सकता है। कार्लोस केन के हाथ पर ताली मारी और कहा,
इसकी एक कुंजी है, मैं इसे लक्ष्य की स्पष्टता कहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। इस बारे में स्पष्ट रहे कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। यदि आप प्रेरणा कार्य के आपसी संबंध को समझ लेते हैं, तो यह ज़्यादा कार्य करने की आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होने में करते हैं, जो आपके सकल लक्ष्य में योगदान नहीं देते, तो आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि मैं इससे पहले प्रेरित होने के लिए अपने कार्य को चुनूं, यह सुनिश्चित करना कर लेना चाहिए कि मेरे कार्य मेरे लक्ष्य को क्या योगदान देते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है शेयर मार्केट में? एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना। तो वो डिसिप्लिन पर काम करे तो वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर डिसिप्लिन ब्रेक करे तो वो डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। तो प्रेरित होकर डिसिप्लिन में ट्रेड करना जरूरी है, न कि विदाउट डिसिप्लिन में। तो कार्य हमेशा सुनिश्चित पहले कर लेना चाहिए। हाँ, मान ले मैं एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहता था। मुझे इस तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जैसे अपनी सेल्स कॉल को बेहतर योजना बनाना, मिलने के लिए सही ग्राहकों को चुनना, उनकी ज़रूरतों का पता लगाना। मुझे अपनी टेनिस सर्विस का अभ्यास करने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इसके केंद्र में दो अवधारणाएं हैं जो लगती समान हैं, लेकिन यह बहुत ही अलग हैं। पहली प्रभावकारिता यानी सही कार्य करना चाहिए। दूसरी है कार्यकुशलता यानी कार्य को सही तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन सकते हैं। उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप जो सही कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसे करने में कार्यकुशल होना पड़ेगा, यानी उसे सचमुच अच्छी तरह से करना पड़ता है। कई बार लोग उन कार्यों को करने में सचमुच अच्छे नहीं होते जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इसका शीर्षक ये है, उस कार्य को अच्छी तरह से करने में कोई तुक नहीं है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या इसमें समझदारी लगती है? केन ने कहा, हाँ, इसे मैं अपनी नोटबुक में लिख लिया है। तो मैं यह चाहता हूँ कि आप यह करें, कार्लोस ने कहा, जिससे केन को दोबारा ऊपर देखने लगा। मैं इस कह रहा हूँ कि सिर्फ इसीलिए इस पर यकीन न करें, इसे खुद आजमा कर देखें और देखें यह सचमुच कारगर होता है कि नहीं। क्या आप बस अपने एक कार्य को चुन सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हो यह सही है, आप इसे बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, अभी कोई बड़ी चीज नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। निश्चित रूप से मैं एक कार चुन सकता हूँ। क्या आप इसे कल से कर सकते हैं? केन एक सेकंड के लिए सोचा। हाँ, मैं इसे कल से कर सकता हूँ। फिर अगले दिन केन ने कहा, हाँ, ठीक है। अब 30 दिनों के बारे में क्या कहते हैं? मैं आपसे हाल फिलहाल बस इतना ही करने को कह रहा हूँ। ये आ गया आपका 30 डे। इसीलिए मैंने इस बुक को रखा है कि 30 दिन में खुद को कैसे बदलें। कोई किसी कार्य में शुरुआत करिए आप, उसमें डेली 1% सुधार करके लिए करते रहिए और उसे एक मंथ तक ट्राई करिए। अगर सुधार मिले तो आगे उसे करना चाहिए, नहीं तो उसे छोड़ देना चाहिए। आप देखोगे आप में खुद इम्प्रूव हुआ है तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। आप उसमें कितने आगे जा सकते हैं ये आपको भी नहीं पता चलेगा। आप चाहते हैं कि 1 महीने तक मैं एक कार्य करूं जो सुधार लाता हो या बेहतर बनाता हो। आप चाहते हैं मैं छोटी शुरुआत करूं। आप सही समझे। किन पहले से ही उस कार्य के बारे में सोच रहा था जो वह कल से शुरू करना करेगा। वह बिल्कुल नए स्तर की प्रेरणा देख रहा था जो इसकी वजह से उसके जीवन में आएंगी। 10 दिन के बाद केन ने अपने प्रेरणा में वृद्धि पर गौर किया। उसे हर दिन अपने चुने हुए कार्य में काफी निरंतरता में से किया था। हालांकि उसे मानना पड़ा कि नई चीज को आजमाना अजीब महसूस होता है। वह इस बारे में बहुत हैरान था कि कार्य पूरा करने से उसे इसे करते रहने की ज्यादा प्रेरणा मिली थी। बीच बीच में वह अपने नोट्स बाहर निकालता था, कार्लोस के रेखा चित्र को देखता था। हर बार वह रेखा चित्र को देखता था तो वह इसकी सादगी तथा शक्ति से हैरान रह जाता था। एक कार्य से शुरुआत करना सरल और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था।
प्रेरणा से हमें कार्य करने को मिलता है और कार्य से फिर से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रेरणा थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर उससे थोड़ा सा कार्य और बढ़ जाता है। ये लगातार एक चक्कर की तरह चलता रहता है। उसने कार्लोस से फोन पर बात की, जिन्होंने पहले तो काफी चहकती हुई बातें की, लेकिन फिर वे बहुत शांत होकर बोले, आपने अच्छी शुरुआत की है, बस इसी तरह से करते रहें, अगले कदम के लिए तैयार हैं। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। यहाँ पे चैप्टर 2 का एंड होता है। अब इससे मेरा फाइनल रिजल्ट क्या चैप्टर 2 से निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चैलेंज लीजिए 30 डे का। ठीक है, 30 डे लिख लीजिए। आप चैलेंज लीजिए अब सिर्फ 1 वीक का। आज से मैं इस काम में इतना सुधार करूंगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ऑप्शन बायर। ठीक है, मेरा क्या क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। जैसे मैं इंट्राडे ऑप्शन बायर हूँ, मेरा मॉर्निंग का ट्रेड अच्छा जाता है, तो मैं एक ही सेटअप पे, मतलब अपने सेटअप पे एक ही ट्रेड लूंगा पूरे दिन में, कोई ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। ये सुधार कर सकता हूँ। मैं अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखूंगा। जैसे कि मैं स्टॉप लॉस कितना रखोगे, कोई लोग रखते हैं 1000 रुपए का, कोई 500 रुपए का। अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखोगे, इतने रुपए का लॉस अगर मार्केट में हो गया तो मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करूंगा। ये सुधार कर सकते हैं। तीसरा, मैं उसके बाद अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा। तो ये सुधार हैं छोटे मोटे, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, आप और भी सुधार कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए आप शुरुआत कर सकते हो कि मैं डेली रेस लगाने जाऊंगा। तो रेस तो नहीं लगा पाओगे ना शुरुआत से, तो आप सुधार करो, मैं कल पहले दिन 1 किलोमीटर पैदल चलूंगा। ठीक है, दूसरे दिन भी चलूंगा 1 किलोमीटर पैदल, तीसरे दिन भी चलूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके आप 1 वीक का प्लान करो, फिर दूसरे वीक का, तीसरे वीक का, चौथे वीक का, और आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको क्या सुधार देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एक आदत बन चुकी है 1 किलोमीटर चलने की। जब धीरे धीरे 1 किलोमीटर जाने लगोगे तो उससे चीजें जुड़ने लगेंगी। आप थोड़ा सा तेज चलना स्टार्ट हो जाओगे धीरे धीरे, 1-2 हफ्ते के बाद। फिर 1 किलोमीटर से आप 1.5 किलोमीटर जाना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके पैरों की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आपका ये टाइम कम होगा। फिर आप जब 3-4 किलोमीटर धीरे धीरे करके डेली पैदल चलने लगोगे, तो आप 500 से 600 मीटर की दौड़ भी लगा सकते हो। ऐसे हर चीज में सुधार किया जा सकता है। तो आप आज से ही सुधार करना स्टार्ट करें। आप अपना आज का डे 1 लिखें, जिस चीज में सुधार कर सकते हैं, 30 दिन तक उस सुधार को नोटिस करें। अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो उसे हमेशा के लिए जारी रखें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर सकते हो, जिससे मैं कोई भी बुक समरी डालूंगा तो आपको मिल जाएगी।